हर बार जब आप कोई काम शुरू करते हो तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, ये परफेक्ट नहीं है, और मेहनत करो और इम्प्रूव करो। और कई बार वो काम आप कंप्लीट ही नहीं कर पाते, या फिर करते भी हैं तो बहुत डिले हो जाता है। इसी हर चीज को परफेक्टली करने की हैबिट को परफेक्शनिज्म कहते हैं। दोस्तों, दो दोस्त थे, सैम और टॉम। दोनों बहुत हार्ड वर्किंग, एम्बिशियस और फोकस थे। दोनों अपने आप को नए नए गोल्स सेट करके देते थे। जब इन गोल्स पर ये दोनों काम करते थे तो इनका मोटिवेशन लेवल अलग ही लेवल पर होता था। लेकिन जब दोनों के काम का फीडबैक दिया जाता था तो दोनों बिल्कुल डिफरेंटली रिएक्ट करते थे। सैम क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिवली लेता था और अपने मिस्टेक्स से सीखने के लिए हमेशा रेडी रहता था। बट ऑन द अदर हैंड, टॉम को लगता था कि अगर उसने मिस्टेक किया है तो वो एक फेलियर है, उसे मिस्टेक्स से शर्मिंदगी महसूस होती थी। सैम और टॉम में मेजर डिफरेंस यही था कि सैम ऑलवेज विलिंग टू लर्न और एक्सीलेंस के लिए ट्राई करता था। टॉम वॉज अ परफेक्शनिस्ट। टॉम क्रिटिसिज्म से परेशान हो जाता था। अगर अपने लिए कोई अनरियलिस्टिक टारगेट सेट किया है जो आप अचीव नहीं कर सकते तो आप परफेक्शनिस्ट हो। अगर आप कोई काम इसलिए नहीं करते कि आप फेल हो जाओगे तो आप परफेक्शनिस्ट हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, तो आप परफेक्शनिस्ट हैं। परफेक्शनिज्म से आपको लगता है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और सक्सेस भी ज्यादा मिलेगा, बट ये सच नहीं है। सचिन तेंदुलकर, स्टीव जॉब्स, मोहम्मद अली, जेके राउलिंग, ये सब अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट माने जाते हैं, बट दे वर नॉट परफेक्ट्स। उन्होंने भी सक्सेस ज्यादा फेलियर का सामना किया है। कुछ ह्यूमन साइकोलॉजी के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने साइकिलिंग के दो ग्रुप्स बनाए, पहला परफेक्शनिस्ट ग्रुप और दूसरा नॉन परफेक्शनिस्ट ग्रुप। दोनों ग्रुप्स के लोगों को टारगेट दिया गया कि उन्हें अपने पर्सनल बेस्ट को बीट करना होगा। लेकिन रिसर्चर्स ने इस तरह से रेस के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए थे कि दोनों ग्रुप में से कोई साइकिलिस्ट अपना टारगेट पूरा न अचीव कर पाए, और ये बात किसी भी साइकिलिस्ट को बताया नहीं गया था। और रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड, कोई भी साइकिलिस्ट टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। दोनों ग्रुप्स को सेकंड चांस दिया गया रेस पूरा करने के लिए। इंटरेस्टिंगली, परफेक्शनिस्ट ग्रुप ने अच्छे से कोशिश भी नहीं की टारगेट अचीव करने के लिए, और परफॉर्मेंस ऊपर जाने के बजाय नीचे चला गया। वहीं नॉन परफेक्शनिस्ट साइकिलिस्ट ने बहुत अच्छे से कोशिश की और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ। दोस्तों, जब चीजें परफेक्शनिस्ट के हिसाब से नहीं होती तो परफेक्शनिस्ट फिर से अच्छे से ट्राई नहीं करता किसी काम को करने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि वो फेल हो जाएगा। फिर यही उसे प्रोक्रेस्टिनेशन, या हिंदी में जिसे काम टालना कहते हैं, की तरफ ले जाता है। आज हम में से 90% लोग इसलिए कामयाब नहीं होते कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। इंटरेस्टिंगली, हमें पता भी नहीं है कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं। जैसे सोचिए, अगर कोई बुक राइटर इसलिए बुक लिखना स्टार्ट नहीं करे कि वो जब लिखेगा बेस्ट सेलिंग बुक ही लिखेगा, तो क्या कभी वो लिखना स्टार्ट भी कर पाएगा? परफेक्शनिस्ट को लगता है कि काम परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग जज करेंगे, उसे क्रिटिसाइज करेंगे, वो अपने फैमिली को लेट डाउन नहीं कर सकता, ये जॉब उसे लेना ही है। वो फिर ओवर ट्राई करने लगता है, स्लीपिंग आवर्स कम कर देता है ताकि अपने गोल्स के लिए ज्यादा टाइम दे सके। लेकिन इस चक्कर में उसकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है और बर्न आउट होने लगता है। परफेक्शनिस्ट खुद को प्रूव करने के लिए इतना अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेता है कि उसे कभी अचीव ही नहीं कर पाता, और फिर इस फेलियर से स्ट्रेस, एंजाइटी होने लगता है और फिर इस ट्रैप से निकल ही नहीं पाता। दोस्तों, आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इफेक्ट का नाम सुना होगा। इस लॉ के अकॉर्डिंग अप टू अ सर्टेन पॉइंट आप जितना एफर्ट डालते हो उतना ही आउटपुट इंक्रीज होता है, और उस पॉइंट के बाद, जिसे हम पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं, आउटपुट उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता जिस प्रोपोर्शन में हम एफर्ट डालते हैं। और आगे जाकर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम यील्ड के बाद आउटपुट इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज होने लगता है। जैसे अगर आप दिन में 8 घंटे काम करते हो तो जो आपकी प्रोडक्टिविटी सेकेंड आवर में रहेगी वो आपकी प्रोडक्टिविटी 8th आवर में नहीं होगी। दोस्तों, हम हाईली कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहते हैं। हमें सक्सेस के लिए एक्सीलेंस ट्राई करना चाहिए, ना कि परफेक्शनिज्म। अपने लिए एक रीजनेबल गोल सेट करना चाहिए जो अचीवेबल हो, स्पेशली बिगिनर्स को। स्टार्ट हमेशा इजी रखो, क्योंकि जो लूजर्स होते हैं वो कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। दोस्तों, कुछ चीजें हमारी कंट्रोल में नहीं होती, बस आप ट्राई करते रहो, अपना बेस्ट देते रहो। जापानीज कंसेप्ट है वाबी शाबी, जिसको मैंने अपने एक वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। ये कंसेप्ट कहता है कि ब्यूटी और पीस परफेक्शन में नहीं है, बल्कि इम्परफेक्शन, सिंप्लिसिटी और नेचुरलनेस में है। फेलियर को सक्सेस की तरह देखें, क्योंकि जिंदगी में हम कई बार फेल होंगे, बट सक्सेस कभी कभी मिले। फेलियर को एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लें। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए, क्या आप परफेक्शनिस्ट हैं? बड़े
दोस्त है, तुम्हें पता मेरा एक दोस्त है, Passionate. तुम्हें पता मेरा एक दोस्त है, उसने गाड़ी खरीदी है 5 साल पहले, अभी तक गैराज में खड़ी हुई है। पूछो क्यों? तुम्हारा ही नहीं पूछो क्यों? अरे पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्यों? वो बोलता है कि जिस दिन शहर के सारे सिग्नल्स ग्रीन होंगे उस दिन मैं गाड़ी बाहर निकालूंगा। बड़ा बेवकूफ है। गाड़ी नहीं निकालेगा तो कैसे पता चलेगा कि सिग्नल ग्रीन है कि नहीं? एग्जैक्टली, गाड़ी बाहर निकालो। टेक योर चांस बेबी, टेक योर चांस।